अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जिस तरीके से काम कर रहा है अपने पाकिस्तान में मौजूद पार्टनर्स के साथ, उसी की ये मिसाल है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोधरा के अंदर, और लोधरा में मैं तारा के फॉर्म पर मौजूद हूँ। तारा यूरिया के नाम से, तारा सीड कंपनीज़ के नाम से आप सभी इस ग्रुप को जानते हैं। ये एक प्राइवेट ग्रुप है जो अरसा दराज से पाकिस्तान एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहा है और बेस्ट क्वालिटी की सीड प्रोड्यूस कर रहा है, बेस्ट क्वालिटी की खाद प्रोड्यूस कर रहा है, जो ऑल ओवर पाकिस्तान में तमाम तर किसान जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इनकी रिसर्च बहुत ही अच्छी है। इनका ये फॉर्म जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जनूबी पंजाब के अंदर, ये मेजरली काम कर रहे हैं एक बड़े रकबे पर कॉटन के फॉर्म्स के ऊपर। कपास की काश्तकारी यहाँ पर हो रही है, और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जिस तरीके से स्ट्रेन्स होते हैं, मुख्तलिफ़ इकसाम होती हैं, मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ होती हैं, हर किस्म की वैरायटी पर ये काम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया अपनी वीडियोस में कि कॉटन कमेटी के साथ मिलकर, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के साथ मिलकर, और फिर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये डिफरेंट रिसर्च भी कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आपको ये दिखाया जाए कि एक बड़े पैमाने पर ये लोग काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ चैलेंजेस इनको दरपेश आते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर हीट का बहुत बड़ा चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं ओवरऑल कॉटन इंडस्ट्री में। लेकिन अब जब R&D स्ट्रक्चर पे हमने काम करना शुरू किया, और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ रिसर्च कंडक्ट करके R&D को अपने बेहतर बना रहे हैं, और अब इनका फोकस है कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड की तरफ हम लोग जाएं, ताकि कॉटन जो पाकिस्तान में मिकदार पिछले 1-2 साल में कम हुई है वो दोबारा से बढ़ सकें। आप लोग देख सकते हैं कि ये कॉटन जो इस वक्त लगी हुई है, ये मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं। ये जो लीफ मेरे हाथ में है और जो मेरे इतराफ़ में इस वक्त खेत मौजूद हैं, ये इनको कहा जाता है वेलवेट लीफ। अपने नाज़रीन को मैंने ये बताना है कि आप लोगों को ये मालूम है कि पंजाब में नहरी निज़ाम दोबारा से जो है ना बड़ा एक्टिव है, बड़ा फ़ाल है। उसकी वजह ये है कि अरसे दराज से ये जो खालों का पानी का सिस्टम चल रहा है, इसी के ऊपर सर्वाइव कर रही हैं ज़मीनें यहाँ पर। उसके अलावा मुख्तलिफ इरीगेशन सिस्टम पर भी काम हो रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और लिम्स की तरफ से ही इनकी दोबारा से सफाई मुमकिन बनाई गई, ताकि हर ज़मीन के कोने कोने तक जो है ना वो पानी पहुँचे। और कई ऐसी ज़मीनें हैं जिनको 30-30 साल बाद पानी पहुँचा है। ये कपास के खेत और कॉटन इंडस्ट्री के बारे में आपको जिस तरीके से मालूम ही है कि इस वक्त ग्रो कर रहे हैं, और कॉटन इंडस्ट्री पाकिस्तान में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरा निज़ाम यहाँ पर मौजूद है। यानी कि खेतों से लेकर आपकी एंड प्रोडक्ट टेक्सटाइल मिल्स, और फिर टेक्सटाइल से आगे चलकर तमाम तर जो एंड प्रोडक्ट है पाकिस्तान में, ना सिर्फ बल्कि इसके एक्सपोर्ट भी जो है ना उसकी बहुत बड़ा मार्जिन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बहुत बड़े मार्जिन में कॉटन एक्सपोर्ट भी की जा रही है। लेकिन हमें और काम करने की भी ज़रूरत है, ताकि हम लोग स्ट्रेंथन कर सकें अपनी इकॉनमी को। और इसी तरीके से एग्रीकल्चर का ये मुल्क है, ये ज़राअत का ये मुल्क है, तो ज़राअत पर हमें फ़ोकस करके हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें आबाद करनी हैं, ताकि इस मुल्क का जो एक एक प्रोडक्ट मौजूद है, चाहे वो नॉर्थ साइड से है, चाहे सिंध के अंदर है, चाहे पंजाब जनूबी पंजाब के अंदर है, जहाँ जहाँ पर भी है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का यही मोटो है, यही मकसद है कि हम लोग इसको बाहर तक पहुँचाएँ, ताकि ये मुल्क मजबूत हो सके। और इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए ही SIFC और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग मौजूद हैं लोधरा में, और आप लोगों को जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, हमारा फोकस है कॉटन और कॉटन की ग्रोथ, कॉटन की प्रोडक्शन, और उसी हवाले से तारा ग्रुप के हम लोग कॉटन फॉर्म पे मौजूद हैं लोधरा में। और मेरे साथ इस वक्त चीफ साइंटिस्ट सीड डिवीजन तारा ग्रुप डॉक्टर सगीर अहमद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनके फॉर्म के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अपने फॉर्म के बारे में, कितने अरसे से ये चल रहा है? माशाल्लाह से बहुत सारी वैराइटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये चीज़ें कुछ बताइएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग तारा रिसर्च फार्म लोधरा। ये जो है तारा ग्रुप पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, ये एक जो है एग्रीकल्चर में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री प्राइवेट है, इदारा है। और इस वक्त 3 डिवीज़न है इसके। सीड डिवीज़न है,
पेस्टिसाइड डिवीज़न है और माइक्रो फर्टिलाइजर, इसके 3 बिजनेसेस हैं। लेकिन सीड डिवीज़न में हम जो है काम करें, कॉटन पे भी काम कर रहे हैं, हम राइस पर भी काम, 21 क्रॉप्स हैं जिनमें काम। तो अब हमारे राइस पे तो हमारी बहुत अच्छी मतलब एक हाइब्रिड्स हैं, इसके बाद मकई है, लेकिन कॉटन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉटन। सो तौर पर जनूबी पंजाब तो अब कॉटन वैली कॉटन का, तो कॉटन की होल वैल्यू चेन है हमारे पाकिस्तान में। देयर आर फ्यू कंट्रीज विच हैव द होल वैल्यू चेन राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू एप्पल मेकिंग, सो यानी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो पाकिस्तान लकी है। और इस वक्त जो है जो 48% जो आबादी है हमारी कॉटन से डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट जो वो रिलेटेड है। आपको पता है टेक्सटाइल हैं, मिल्स हैं, उसमें हमारी 400 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल हैं, 1100 से ज़्यादा जिन फैक्ट्रीज हैं। इससे हमारे फार्मर्स जो हैं, तो इस हवाले से कॉटन की इम्पोर्टेंस पाकिस्तान में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारा हम फोकस हम क्या कर रहे हैं, हम करें जो मसाइल हैं इस वक्त प्रोडक्टिविटी है। एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि जब कॉटन वैली की हम बात करते हैं, जनूबी पंजाब को फोकस करते हैं, सो इस वक्त कौन से चैलेंजेस ऐसे फेस कर रहे हैं आप, और ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए। अब तो सीड अथॉरिटी भी हमारे पास एक मौजूद है, उनके साथ कोलैबोरेशन में, क्योंकि मुझे पता है R&D स्ट्रक्चर आप लोगों का काफ़ी मजबूत है। सो अब क्या ऐसा फोकस एरिया है ताकि फार्मर्स को भी फ़ायदा हो, और वो जो हमारा एक पूरी चेन है हमारी फ्रॉम सीड टू द एंड टेक्सटाइल मिल, और फिर प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट क्वालिटी, सो उसके लिए तारा ग्रुप क्या कहेगा? जी, तारा क्रॉप के कोई भी फार्मर है उसको तो नेट इनकम प्रॉफिटेबिलिटी अगर अच्छी होगी वो उस क्रॉप के थ्रू जाएगा, यानी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो हमारा फोकस है कि हाई यील्डिंग वैरायटी हो, किसान को मतलब कि ऐसे मिलें। हीट क्योंकि चैलेंजेस जो है हीट का चैलेंजेस है, टेम्परेचर का, फिर डिजीज में वायरस है, फिर पेस्ट में वाइट फ्लाई और भी हैं, सकिंग पेस्ट में जो है थ्रिप्स आ जाता है, जेसिड आ जाता है। देखिए ये मेन चैलेंज है। तो हम चाह रहे हैं कि इन चैलेंजेस को, आपने देखा है कि हीट टॉलरेंट मटेरियल हमारे पास मौजूद है हाईली, जो कि 48 टेम्परेचर पर भी सेट कर रहा है। तो वी हैव कॉटन लीफ कर्व वायरस का भी आपने देखा है, और हमने हाईली हीट टॉलरेंट है, मैं नहीं कह सकता इम्यून, ये टॉलरेंट है। तो अभी तीसरा आप वाइट फ्लाई का हम इशू कर, लेकिन वाइट फ्लाई के लिए हम कह रहे हैं IPM प्रोग्राम का। चौथा हमारा पिकिंग का प्रॉब्लम है, तो आपने देखा है ईडियो टाइपिंग हम ऐसे कर रहे हैं जो इरेक्ट हों, ताकि जो लेबर है, आजकल लेबर नहीं मिल रही, तो हम चाहते हैं एवरीथिंग जो कॉटन में मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो, ताकि किसान की जो है लागत कम है, उसका प्रॉफिट। वन लास्ट थिंग, डॉक्टर साहब आप काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, तारा ग्रुप काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, बट ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के आने के बाद और उनके इतने विजन और जो मिशन एक है टू ग्रो बेटर, और उसके साथ साथ हमारा वो मॉडर्न फार्मिंग का कॉन्सेप्ट, उसकी तरफ जाने के लिए तारा ग्रुप और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मिलके क्या कर रहा है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ, और क्या आप आगे देख रहे हैं? ऑलरेडी आपको पता होता है ना, हमने 6000 एकड़ लिया है चुलिस्तान में, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत लिया है। तो हम इस वक्त हमारी 2000 एकड़ है। ये आप देखें ना, वो चुलिस्तान बेल्ट को आबाद कर जाना है, वहाँ पेस्ट प्रेशर कम है, वहाँ अगर वहाँ पानी आ जाए, एक बार काम है वहाँ पानी आ जाए, इस वक्त आप जाएँ वहाँ हमारे के पास सीखें तो वो। अच्छा मैं बता दूँ जो हमारी वैरायटी अप्रूव्ड है, ICS 386 है, ट्रिपल जीन में है, ये बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है साथ। और जो हमारी सिंगल जीन में है तारा 224, ये हमारी जो है ये तो उस बेल्ट में, चुलिस्तान बेल्ट में बहुत ही पॉपुलर है, हाईली हीटर, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, शॉर्ट स्टेचर है। तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि हमारा फार्मर जो है, और पाकिस्तान जो है वो हम कहते हैं हम इंपोर्ट करने की वजह एक्सपोर्ट के कर। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। इंडीड तारा ग्रुप जो है वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मिलकर इस चीज़ को मुमकिन बना रहा है कि हम लोग पाकिस्तान को एक जो एग्री इकॉनमी है उसमें मज़ीद मजबूत करें, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ताकि हमारी इकॉनमी स्ट्रेंथन हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।